हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इक्विटी मार्केट का, रादर नॉट जस्ट इक्विटी मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट का एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रेगुलर एक्सरसाइज फ्रॉम मी एवरी वीक नाउ ऑनवर्ड्स। सो मार्केट्स में कैसे एनालाइज करते हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि मैं पिछले 17 ईयर से भी ज्यादा से हर हफ्ते मार्केट के एंड में जो मैं एनालिसिस करता हूं, जनरली फ्राइडे इवनिंग से लेकर मंडे मॉर्निंग, मैं कभी भी ये एनालिसिस करता हूं। और आज ये एनालिसिस मैं आपके सामने पहली बार कर रहा हूं। एंड ऑल्सो अभी तक आई हैव नॉट एनालाइज द मार्केट कंप्लीटली। आज की मार्केट बंद होने के बाद मैंने उसको डेलिबरेटली नहीं देखा है, सो दैट आई वांट टू मेक इट अ लाइव एक्सपीरियंस विद यू कि मैं एग्जैक्टली मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सारी कंफ्यूजन जो मेरे माइंड में होती है, ये मैं आपके साथ ही शेयर करूं, क्योंकि मैं पहले मार्केट को एनालाइज कर सकता था, लेकिन उसके बाद मेरे को क्लैरिटी मिल जाती और फिर वो आपके सामने जो मैं कंफ्यूजन के थ्रू जाता हूं वो आपको नहीं दिखता, लेकिन वो आपके माइंड में कंफ्यूजन रहती, तो वी वुड हैव बीन ऑन अ सेपरेट पेज। इसीलिए मैं ये पूरा एनालिसिस आपके सामने करूंगा। तो यहां पर मैंने अपने चार्ट्स ओपन कर लिए हैं एंड मोस्टली वी विल बी लुकिंग एट अ वीकली चार्ट। और यहां पर दो टाइप के एनालिसिस ऐसे हैं जो मैं आपके सामने करने वाला हूं। वन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सेकंड विल बी बेस्ड ऑन द डाउ थ्योरी। सो एज ऑफ नाउ मैं इन दोनों चीजों को यूज करूंगा, लेकिन एज टाइम पासेस, आने वाले कुछ वीक्स के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर, मैं इसमें और ज्यादा डेप्थ ऐड करता जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए टू कीप इट सिंपल, अराउंड 5 से 10 मिनट के आसपास, 15 मिनट के आसपास की जितने की वीडियो रहेगी, मैं आपके साथ पूरा बेसिक एग्जांपल शेयर कर देता हूं कि मैं किस तरीके से यहां पर करने वाला हूं। सो यहां पर मैंने अपने सामने सबसे पहले पेज ओपन कर लिया है। दिस इज द ओनली थिंग जो मैंने ये सेशन स्टार्ट करने से पहले किया है। यहां पर मेरे सामने, आपके सामने आप यू कैन सी वेरियस वॉच लिस्ट। तो यहां पर ऑप्शन वॉच लिस्ट, ओआई गेनर्स कुछ नहीं चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक चाहिए होगा हमें शायद, इंडाइसेस डेफिनेटली चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे ब्रोकिंग टर्मिनल पे नहीं मिलती हैं, उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करूंगा। यहां पर आपको मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल ही दिख रहा है। तो यहां से अब हम सारे के सारे इंडेक्स, जो मेजर इंडाइसेस हैं, वो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिए हैं, जो कि मेरी एक बाय डिफॉल्ट लिस्ट है ही, जो आपको मालूम ही होगा अगर आपने मेरा कोई पहले सेशन अटेंड किया हुआ है तो। और यहां पर क्योंकि ये एनालिसिस वीक के एंड में रहेगा, सबसे पहला एनालिसिस हम करेंगे कैंडलस्टिक को देखकर। अगर वहां से हमें कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी तो हम साथ में डेली चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर वहां से भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो हम कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें ब्रॉडली हर इंडेक्स के अंदर एक चीज चाहिए होगी। सो यहां पर अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट पे हमारा निफ्टी का एनालिसिस, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि मेरी बातें रिपीट भी हो रही होंगी, लेकिन इससे आपको कन्विक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो यहां पर दिस इज अ काइंड ऑफ बियरिश कैंडल जो यहां पर दिखती है। अगर आपको लग रहा है कि ये एक क्या लग रहा है आपको, एक कौन सी कैंडल है? बाय द वे, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप जो कैंडल का नाम सोच रहे हैं उसका नाम डी से स्टार्ट होता है। आप एक बार कमेंट्स में वैसे मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग ये कैंडल कौन सी है, और अगर आप यही वाली कैंडल लिखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैंडल है, आप सही है गलत है। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो कैंडल है ये बुलिश नहीं है, ये बियरिश है। सितंबर में जो कैंडल बनी थी, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, या सेकंड लास्ट वीक 24, 26 के आसपास, तो यहां से आपको अच्छा फॉल देखने को मिला था। ये तो हुई एक बात। अभी आप उसके बाद देखें तो ये एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर मार्केट सस्टेन कर रही है। कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिख रहा सिवाय एक के। वो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए तो ये 1, 2 और 3 तीनों ही बियरिश कैंडल बनी है। इसे हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। 3 ब्लैक क्रॉस एक बहुत ही बियरिश पैटर्न होता है। अच्छा, हम यहां पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं जो भी आपके साथ बातें कर रहा हूं, दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। मेरा पर्पस आपके साथ रिकमेंडेशन शेयर करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर वीक मैं जो करता हूं वो मैं आज आपके सामने कर रहा हूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा। ये जितने व्यूज हैं वो मेरे खुद के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको अपना एनालिसिस खुद से करना है, और ये मैं बहुत ही जेन्युइनली बोल रहा हूं, आपको अपना एनालिसिस खुद से ही करना चाहिए। तो यहां पर ये बना हुआ है 3 ब्लैक क्रॉस। 3 ब्लैक क्रॉस का मतलब एजुकेशनली ये होता है, टेक्निकली ये होता है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट का जाना अब रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऑल्दो इंटरेस्टिंगली अगर आप ये देखो तो मार्केट ने एक मेजर सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, लेकिन यहां पर हमें 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न मिल गया जो कि बियरिश है। अब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जो 25, 500, 600 का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना मुश्किल है। वापस जाएगी भी तो इट कैन बी सीन एज अ सेलिंग सिग्नल ओनली। जब हम मिलेगी तो वहां पर सेल करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये एक बियरिश सिग्नल है। डेली चार्ट अगर हम देखें तो मार्केट इज ऑलरेडी फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई। आप यहां पर देखिए, मैं यहां से पाथ पिक कर लेता हूं, तो ये देखिए यहां पर मार्केट इज फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई। ये मार्केट ने छोटा डबल टॉप बनाया था, और आज भी मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया है, और उसके नीचे ही मार्केट क्लोज हुई है। तो डेली चार्ट पे मार्केट इज फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई, बियरिश सिग्नल है, मेजर सपोर्ट के आसपास पहुंच चुकी है। अगर इस मार्केट ने साइडवेज बिहेव करना है तो यहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाएगी, लेकिन एक बार अगर ये मार्केट, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं यहां से,
24,300 ऑड लेवल्स के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। अगेन आई एम सेइंग नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब हम एक बार निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। ये है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी वीकली चार्ट अप्लाई करते हैं। निफ्टी बैंक में आपको यहां पर काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर मिला था, उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन बियरिश पैटर्न है। 3 ब्लैक क्रॉस तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन मार्केट यहां पर सपोर्ट से अभी काफी दूर है, तो यहां पर थोड़ा सा और स्कोप है नीचे जाने का, लेकिन कोई बहुत अच्छे कैंडल फॉर्मेशन तो नहीं हो रखी है। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर बियरिश एंगल्फिंग बना था, इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, जो कि एक खराब साइन है। इस लेवल के नीचे जनरली हमारा बियरिश सिग्नल जो है ये दोबारा एक्टिव हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ये वाला लेवल ले रहा हूं नीचे का, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट का भी दिख रहा है मुझे। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहां पर आपको ये सपोर्ट की तरह दिख रहा होगा, यहां पर कुछ इस जगह पे आपका सपोर्ट बनता है। और डेली चार्ट पे अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए तो यहां पर एक साइडवेज टू बियरिश पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। तो निफ्टी भी बियरिश दिख रही है, बैंक निफ्टी भी बियरिश दिख रही है डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे, दोनों जगह पे। अब हम निफ्टी आईटी देख लेते हैं। हम स्टार्टिंग हमेशा अपना वीकली चार्ट से ही करेंगे। सो यहां पर अगर हम दोबारा से देखें तो यहां पर तो हमारी बियरिश कैंडल बनी ही थी, यहां पर हमारी काइंड ऑफ डोजी से बियरिश कैंडल बनी है। अगेन एक अच्छी खासी रिकवरी के बाद आपको यहां पर 3 ब्लैक क्रॉस दोबारा देखने को मिले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आईटी सेक्टर में ये है, इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा, नॉन इंटरेस्टिंग एक्चुअली में। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो ये हायर हाई हायर लो था, लेकिन वो ये लेवल कट चुका है। तो वीकली चार्ट पे निफ्टी में सेल नहीं बना था, बैंक निफ्टी में सेल नहीं बना था, लेकिन निफ्टी आईटी में बना हुआ है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, निफ्टी में वीकली चार्ट पे सेल नहीं बना था, ये फ्लैटिश सिंगल डायरेक्शन मूव आ रहा था। लेकिन निफ्टी आईटी में आपको क्लियर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई नहीं बना है, लेकिन नो ट्रेडिंग जोन तो आ चुका है। तो सेल नहीं बना है, लेकिन नो ट्रेडिंग जोन आ चुका है। सॉरी, मेरे माइंड से मेरे मुंह से सेल निकल गया था। तो यहां पर आपका नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है, मतलब बाय तो नहीं है। बाकी दोनों इंडेक्स अभी बाय में है, वीकनेस है, लेकिन ये बाय से खत्म हो चुका है। यहां पर अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको अच्छे खासे सेल दिख रहे होंगे। जब जिनमें सेल नहीं बना या जिनमें नो ट्रेडिंग जोन नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर वो वीक दिख रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली वीक दिखेगा और आपको अच्छे खासे लोअर लो लोअर हाई दिख रहे हैं। निफ्टी ऑटो की बात कर लेते हैं। अगेन चलते हैं वीकली चार्ट पे। सो वीकली चार्ट पे इंटरेस्टिंग, यहां पर आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रही है। तो मैं बोलूंगा थोड़ी सी रिलीफ है यहां पर। रिलीफ क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर अब ये मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है तो ये बनेगा हायर हाई हायर लो, और अगर मार्केट ये लोअर वाली लाइन ब्रेक करती है तो ये बनेगा लोअर लो लोअर हाई। तो यहां पर एटलीस्ट हमारे सामने अभी क्लैरिटी नहीं है, तो लेकिन वीकनेस भी नहीं है। बाकी सबके अंदर में वीकनेस ही दिख रही थी, नो ट्रेडिंग जोन दिख रहा था, डार्क क्लाउड कवर दिख रहे, सॉरी 3 ब्लैक क्रॉस दिख रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये अच्छी बात है। तो ऑटो सेक्टर आई वुड से सबसे कम वीक है अभी तक जो हमने एनालाइज किया है उसके अंदर। फिन निफ्टी के चार्ट मोस्टली बैंक निफ्टी जैसे ही दिखते हैं, तो कोई ज्यादा डिफरेंस मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा। डेली चार्ट में देख लेते हैं, सिमिलर सा पैटर्न है, साइडवेज टू बियरिश है, लेकिन बैंक ज्यादा बियरिश है, फाइनेंशियल सर्विसेज कम बियरिश है। क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं यहां पर, तो ये लोअर लो लोअर हाई अच्छे से बना रहा है। फिन निफ्टी भी उतने अच्छे से नहीं बना रहा, आज भी सपोर्ट के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो आई थिंक आपको ये बात अभी तक समझ में आ गई होगी। निफ्टी ऑटो हो गया है, निफ्टी आईटी हो गया है। एक बार निफ्टी एफएमसीजी देख लेते हैं, निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। एफएमसीजी में अच्छी बात यह है कि मार्केट साइडवेज है। सिर्फ इस जगह से अगर हम नोटिस करें तो यहां से आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मैं पर्सनली यहां पर क्या करूंगा, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास ये कैंडल कौन सी बनी है मुझे जरा कमेंट्स में बताइए। ये एक बियरिश कैंडल है, इसको ये हैमर से उल्टी कैंडल है, आप मुझे बताइए, मैं इसका आंसर भी करूंगा आपको। सो यहां पर एक्चुअली में इसके नीचे थोड़ी सी वीकनेस तो बनती है, और या फिर यहां पर अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे आर्ली चार्ट पे अगर मुझे सेल सिग्नल मिलता है, ऐसा कोई सिग्नल मिलता है, तो इट कैन बी वर्थ कंसिडरिंग। लेकिन अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें एफएमसीजी का, तो एफएमसीजी का वीकली चार्ट इस लेवल के नीचे आई कैन सेफली से कि इस लेवल के नीचे इट विल फॉर्म अ सेल सिग्नल। अभी के लिए वीकली चार्ट पे तो सेल सिग्नल नहीं बना हुआ है। और निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। अगर हम यहां पर फार्मा में वीकनेस तो नहीं दिख रही है सिवाय ये वाली कैंडल के, और यहां पर अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है। तो हाँ, डेली चार्ट पे अगर मेरा कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, जो कि आज हो गया है,
नॉट अ गुड साइन इन फार्मा ऑल्सो। तो अभी तक एक बात समझ में आई है सारे मेजर इंडाइसेस को देखे जितने अभी तक हमने देखे हैं कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट तो नहीं है। शायद डोनाल्ड ट्रंप इज द रीजन, शायद कुछ और चल रहा है जिसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन बुलिश सेंटीमेंट तो सर्टेनली यहां पर नहीं दिख रहा है। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो एंड आई होप आई एम रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन फिलहाल तक तो नहीं दिख रहा है। और अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। यहां पर अगर हम नोटिस करें, अगर हम ये 7 अप्रैल वाले लो को हटा दें तो मार्केट फिलहाल इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है। सो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो एक बियरिश साइन है। अभी फिलहाल मार्केट ने नो ट्रेडिंग जोन बनाया है। कैसे, मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये सारी चीजें जनरली हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन और साइडवेज मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये नो ट्रेडिंग जोन है, नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन। ये सपोर्ट ब्रेक करेगी तो शायद आपको अच्छी वीकनेस देखने को मिल सकती है, रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई मेजर इंडेक्स नहीं है। मेटल देख लेते हैं एक बारी। वीकली चार्ट पे मेटल अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा सेंटीमेंट तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ इस जगह पे डोजी बनी थी, लेकिन डेली चार्ट पे डेफिनेटली इसने सेल सिग्नल बना दिया है। सो एक बार अगर हम डेली चार्ट एनालाइज कर लें सारा, तो एक बार देखिए, निफ्टी में डेली चार्ट में सेल बन रहा है, आईटी में डेली चार्ट में सेल बन रहा है, रियल्टी में डेली चार्ट में सेल बन रहा है, एफएमसीजी में रेजिस्टेंस है, कोई सेल नहीं बन रहा है, साइडवेज मार्केट है, इंफ्रा में सेल बन रहा है, ऑटो में साइडवेज मार्केट है, बैंकिंग में सेल बन रहा है, फिन निफ्टी में अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, उसके नीचे सेल बनेगा। और मेटल अगर और हम देख लेते हैं एक बारी, मेटल में सेल बन रहा है। और लास्ट एक पीएसयू बैंक देख लेते हैं, इसमें भी सेल बन रहा है। एक मिड कैप और स्मॉल कैप और देख लेते हैं। मिड कैप में अच्छी खासी वीकनेस है, आज सपोर्ट के नीचे बंद हुई है। और स्मॉल कैप अगर हम यहाँ पर देखें तो स्मॉल कैप भी कोई स्ट्रांग नहीं है। तो ब्रॉडली मेरा एनालिसिस यहां पर ये कहता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ इंडेक्स जो हैं वो सपोर्ट के आसपास चल रहे हैं, सपोर्ट ब्रेक होते ही उनमें भी वीकनेस देखने को मिलेगी। सपोर्ट से आपको थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है, आपको जो सेक्टर वीक दिख रहे हैं, अगर मुझे इनके स्टॉक्स में बाय सिग्नल मिलता है तो मैं नहीं लूंगा। साइडवेज वालों में बाय सिग्नल मिलेगा शायद ले लूंगा, लेकिन वीकनेस वालों में नहीं लूंगा। वीकनेस वालों में सेल ट्रेड मिलेगा तो शायद मैं ऑप्शन की सेलिंग है, जो भी मुझे ट्रेड लेना होगा मैं वो वहां पर करूंगा। तो इस तरीके से मैं ये एनालिसिस को यूज करता हूं। लेकिन एक लास्ट चीज मैं यहां पर और डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। तो हमने डेली और वीकली चार्ट तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब एट द सेम टाइम एक चीज मुझे आपके साथ और डिस्कस करनी है, क्योंकि सिर्फ ये काफी नहीं है, कुछ कमोडिटीज और कुछ और इंडेक्स हमारे लिए चाहिए होंगे हमें। तो एक बार गोल्ड का चार्ट हम और देख लेते हैं। हम गोल्ड एमसीएक्स भी देख लेते हैं एक बारी। ये गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट अगर हम गोल्ड एमसीएक्स का देखें तो ये एक पैटर्न बना रहा है, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, ये एक पैटर्न बना रहा है जो आपको साफ दिख रहा है। दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में मोस्टली, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, असेंडिंग ट्रायंगल में मोस्टली, गाइस आप बोर हो जाएंगे मेरे से सुन सुन के, दैट नॉट रिकमेंडेशन, प्लीज मेक श्योर आई डू नॉट वांट टू रिकमेंड यू, आई वांट टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे केस में मोस्टली क्या होता है, मार्केट इस तरीके से बिहेव करती है और कभी ना कभी मार्केट यहां से ब्रेकआउट देती है। इसके चांसेस ज्यादा है। तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्रेक डाउन के कम होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मोस्टली जहां से ये ट्रायंगल स्टार्ट हुआ था, ये आपका मोस्टली इसमें टारगेट रहता है। तो यहां पर जब कभी ब्रेकआउट आएगा, आपका टारगेट काफी अच्छा खासा बन रहा है। सो इसको आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन अपने किसी ट्रेडिंग सेटअप पे बाय सिग्नल मिलेगा तभी करेंगे हम इसके अंदर। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर सितंबर एमसीएक्स। सिल्वर सितंबर में चीजें अच्छी तो नहीं दिख रही हैं, बुरी तो नहीं दिख रही ऑल्दो, लेकिन अच्छी भी नहीं है, क्योंकि गोल्ड तो तेज दिख रहा है जबकि यहां पर नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है। तो गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर कम स्ट्रांग है। आई वुड से सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार हम इसके इंटरनेशनल चार्ट्स भी देख लेते हैं। तो यहां पर XAU USD देख लेते हैं हम। यहां पर गोल्ड का चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट देखते हैं हम यहां पर। तो यहां पर इंटरनेशनल मार्केट में तो कुछ खास स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दिख रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल चीज तो यहां पर भी काइंड ऑफ बन ही रही है, ऑल्दो उतनी अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन स्टिल बन रही है काइंड ऑफ। हमारे वाले चार्ट में ज़्यादा अच्छी बन रही है। और XAG USD, सो ये भी हो सकता है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। सो यहाँ पर भी आपका नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है, जो कि हमें वही वाला सेम सिग्नल प्रेजेंट करता है। एक बार वीकली चार्ट इसका और देख लेते हैं। वीकली चार्ट इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक सुपर बुलिश ट्रेंड के बाद इसने यहाँ पर डोजी बनाई, डोजी का लो भी काट दिया। इट इज अ बियरिश साइन।
एक बार गोल्ड का भी वीकली चार्ट देख लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं बन रहा है, तो गोल्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू सिल्वर। क्रूड ऑयल देख लेते हैं एक बारी। सो WTI क्रूड अगर हम यहां पर देखें, क्रूड फ्यूचर्स वीकली चार्ट पे तो मार्केट साइडवेज है, कुछ खास नहीं चल रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो भी कुछ खास नहीं लग रहा है, इसके अंदर कुछ खास है नहीं क्रूड ऑयल के अंदर। नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस वीक है लेकिन सपोर्ट के आसपास है, ब्रॉडली साइडवेज है। मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूं। तो दिस इज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जो कि यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। सो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, काइंड ऑफ यहीं पर उसकी नेकलाइन है। सो ये देखिए, अगर ये ब्रेक होता है और ये नेकलाइन आपका पहले रेजिस्टेंस का भी काम कर रही थी, सो इससे इसको और स्ट्रेंथ मिलती है। सो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला जो लेवल है नेचुरल गैस का, ये 3104 क्यों आ रहा है, इसका कोई और चार्ट भी निकाल के देख लेते हैं। ओवांडा पे देख लेते हैं। ओवांडा इज अ रिलायबल वेबसाइट जिसके थ्रू आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा। तो सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है, सेम नेचुरल गैस वाला जो बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसी को फॉलो कर लेंगे, विच इज़ फाइन। एक 2-3 प्रोडक्ट्स और देख लेते हैं। एक है हमारा डाउ जोन्स। सो डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग एट रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग एट रेजिस्टेंस। एक चीज और मुझे यहां पर दिख रही है, तो पहला तो आपको यहां पे मेजर रेजिस्टेंस दिख ही रहा होगा। दूसरा मुझे जो चीज यहां पर दिख रही है वो है इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि अभी बनना स्टार्ट हुआ है, बना नहीं है। और मैं इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस चीज को माइंड में रखेंगे हम अपनी। सो ध्यान रखिएगा इसको। ये डाउ जोन्स हो गया। और लास्ट प्रोडक्ट जो मैं यहां पर देख रहा हूं वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट पे यहां पर तेज है क्योंकि इसने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया है। यहां पर देखिए, इसने आपको यहां पर बाय सिग्नल दिया है। अभी ये डिप ले रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो बहुत कुछ ऊपर नहीं जाएगा। डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो इक्विटी मार्केट्स का भी ऊपर जाना मुश्किल रहेगा। तो यहां पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है। इक्विटी मार्केट भी वही सिग्नल दे रही है, डॉलर इंडेक्स भी वही सिग्नल दे रहा है, सिर्फ गोल्ड जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो गोल्ड भी ऊपर नहीं जाता है, लेकिन इससे मुझे एक सिग्नल ये मिल रहा है कि इकोनॉमीज आर नॉट इन गुड शेप, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है, इक्विटी और डीएक्स ऊपर जा सकता है। गोल्ड इसकी वजह से मुझे जो सिग्नल मिल रहा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सो डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से जनरली कमोडिटीज और इक्विटीज दोनों ऊपर नहीं जाती, लेकिन गोल्ड फिर भी रिलेटिवली स्ट्रांग लग रहा है। मतलब कुछ मार्केट में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इक्विटी मार्केट तो डेफिनेटली आपकी इंडियन इक्विटी मार्केट जो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। और इवन अगर आप डाउ जोन्स को भी देखें तो डाउ जोन्स भी कोई खास अच्छा नहीं लग रहा है। डेली चार्ट पे भी इसने यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन बनाया है। आज ये मार्केट अप्रोक्सीमेटली 1% डाउन है। और वीकली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। इसने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच किया है। आज की क्लोजिंग एक बार चेक कर लेते हैं। आज की क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे ही होती है तो नॉट अ गुड साइन फॉर डाउ जोन्स ऑल्सो। लेट अस सी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूएस की मार्केट चल रही है। तो ये है दोस्तों मेरा इस वीक का एनालिसिस, आपको समझ में आ गया होगा। मेजर इंडाइसेस मैंने आपके सामने चेक कर लिए हैं, मेजर कमोडिटीज चेक कर ली हैं और मेजर यूएस के इंडेक्स चेक कर लिए हैं, डाउ जोन्स और डॉलर इंडेक्स। तो फिलहाल मेरा जो व्यू है, मेरा जो बायस है वो बियरिशनेस की तरफ है। हाँ, देयर विल बी सम ग्रीन शूट्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन और डिप्स कैन आल्सो बी सीन और शुड आल्सो बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहां पर मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं हर हफ्ते अपना एनालिसिस कैसे करता हूं। अगले हफ्ते से आपको भी एनालिसिस करना है और आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी व्यूज हैं, किसी और चीज को अगर आप चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं तो वो भी आप कमेंट से मेंशन कर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने एनीवेज आपसे पूछे हैं, कौन कौन सी वो कैंडल्स थी, तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो के अंदर अपार्ट फ्रॉम जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, इसके अलावा आप मेरे से और क्या सुनना चाहेंगे अगले वीक के वीकली एनालिसिस में, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आपके किसी भी चीज को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, सिर्फ रिकमेंडेशन मत पूछेगा, क्योंकि एज अ सेबी रजिस्टर्ड आरए आई एम नॉट अलाउड टू रिकमेंड यू स्टॉक ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुझे उसके लिए रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूं। मेरा पर्पस है आपको एजुकेट करने का। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लीज जरूर पूछेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले हफ्ते और आपके एनालिसिस का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।